Hello dear students, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department of Bharati Group of Institutions, Durg. Today in CAD CAM subjects we are going to learn about Database Management System. What is Database Management System, DBMS? A database management system, or simply a database system, DBS, consists of a collection of interrelated and persistent data. कहने का मतलब जो चीज़ हमें बनाना है उसकी चीज़ें पर उसकी बारे में प्रॉपर्टी, उसकी डेटास की कितना रिक्वायरमेंट है, कैसा रिक्वायरमेंट है, क्या साइजेस होंगी उसकी, तो उसके बारे में जो डेटा है वो हम लोग स्टोर करके रखते हैं। वो कलेक्शन पूरा हर एक चीज़ का डेटा, मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी है, कैसा हमें रिसोर्स चाहिए, क्या हमें बनाना है, वो सभी चीज़ का कलेक्शन डेटाबेस आता है और उसको मैनेज करना, उस सिस्टम को मैनेज करना होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज टू एसेस, अपडेट एंड मैनेज द डेटा। मतलब जो एक एप्लीकेशन जो इसको यूज़ करे काम करने के लिए और इसको एसेस करे, है ना, जो भी रिसोर्स हमारे पास अपडेट रखा हुआ है सिस्टम पे उसको यूज़ करे, उसमें अगर कुछ चेंजेस किए तो उसको अपडेट करे और उसको मैनेज करके रखे। तो ये होता है पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? डेटा इंडिपेंडेंस एंड एफिशिएंट एक्सेस, मतलब कि कभी भी हम लोग चाहें तो उसको यूज़ कर लें, है ना, इंडिपेंडेंट रहें कि कभी भी चाहें तो हम उसको देख सकें, ऐसा नहीं कि कहीं और है हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए स्टोरेज करके उसको काम करने के लिए यूज़ करते डेटा स्टोरेज, डेटा इंडिपेंडेंस रहता है उसमें। ठीक है, रिड्यूस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। ठीक, इससे क्या होता है कि अगर हमें मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं और कोई डेटा हमें देखना है, कुछ साइज़ के बारे में चेक करना है, अगर वो हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल है तो हम तुरंत वहाँ पर जाके उस डेटा को चेक कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए वो सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है, वो कहीं और रखा हुआ है, तो वहाँ पर हम जाएंगे, उसको चेक करेंगे, फिर वापस आके फिर अपने प्रोग्राम में काम करेंगे। ठीक है, तो जो टाइम लैग होता है वो यहाँ पर बच जाता है। डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, डेटा शुद्ध रखा, साफ़ सुथरा रखा रहता है, उसमें किसी भी तरह का एरर नहीं आता। जो डेटा में स्टोर कर रखे हुए हैं वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिक्योरिटी पॉइंट वजह से उसमें कहीं लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसी डेटा को स्टोर करके उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दीजिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। फिर है यूनिफॉर्म डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म डेटा एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि हम लोग इसको यूनिफॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए एक किसी एक हेड पर्सन को, एक टीम है, हेड पर्सन को उसको डेटा को चेक करना है, तो वो उसको चेक कर सकता है। उसके बाद फिर उसमें अगर उसके अंदर सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के अंदर वर्कर है जो डेटा चेक करना चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो एक एक करके एक लेवल स्टेज होगा कि कोई जो मेन डेटा होगा वो किसी मेन हेड के पास लॉक्ड होगा, ताकि वो कहीं से चुराया ना जा सके, उसमें कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना आए। तो उनके नॉलेज में होगी कौन इसको देख रहा है, उसके बाद वापस वो उसे लॉक कर देगा। ठीक है, कॉन्करेंट एसेस, रिकवरी फ्रॉम क्रैशेज। मान लीजिए अगर फाइल क्रैश हो गया तो वो कहीं पर रिकवरी डेटा में रहेगा, वापस रिकवर किया जा सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक रिकवरी फाइल बना के रखते हैं। तो इतने सब यूज़ हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो ये थे यूज़ ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ DBMS, डेटा रिडंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी, मतलब सेम इंफॉर्मेशन में भी डुप्लीकेटेड इन सेवरल प्लेसेस, मतलब एक ही इन्फॉर्मेशन को हम सेम अलग अलग जगह पे उसको भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होने में कुछ फाइल डैमेज हो गया, नहीं, आप उसको ट्रांसफ़र कीजिए, एज इट इज़ लॉग फॉर्म में वहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, ऑल कॉपीज़ में भी अपडेटेड प्रॉपरली, एक साथ सभी कॉपीज़ अपडेट हो सकती हैं। आप अपडेट होते जा रही है, वो कॉपीज़ सेंड करते जाइए, जिसके पास है वो उससे क्या करेगा, उसको फिर से रिप्लेस कर देगा। डिफ़िकल्टी इन न्यू प्रोग्राम टू कैरी आउट ईच न्यू टास्क, अगर कोई नया काम कर रहे हैं तो उसमें नया प्रोग्राम बनाने के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। पर इसमें DBMS होने से क्या हो सकता है कि DBMS रहेगा तो आप उसके पुराने डेटा को लेके कॉपी पेस्ट करके नए टास्क में उसमें चेंजेस करके काम कर सकते हैं। डेटा आइसोलेशन, डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट में हम उसको सेव कर सकते हैं, जिसको जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डेटा को हम सेव कर सकते हैं और वैसा वो फाइल यूज़ हो सकता है। डिफ़िकल्ट टू राइट न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इससे क्या होगा कि नया एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जब डेटा अलग फॉर्मेट में होगा तो। ठीक है, फाइल्स एंड फॉर्मेट, कहने का मतलब अलग अलग फॉर्मेट में हमने भेज दिया और जिसको जो रिक्वायरमेंट फॉर्मेट नहीं है
तो वो क्या करेगा, वो उसमें काम नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, क्यों ज़रूरत होती है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है? एवरी यूजर ऑफ द सिस्टम शुड बी एबल टू एसेस ओनली द डेटा दे आर परमिटेड टू सी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, एक पेरोल कंपनी है, एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, तो कस्टमर उस अकाउंट्स को नहीं देख सकता। कस्टमर सिर्फ उनके नाम को देख सकता है, उनके डिटेल नहीं देख सकता, ना ही उनके डेटा चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू एनफोर्स दिस विथ एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, डेटा में भी रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई कंस्ट्रेंट्स, मतलब जो डेटा उसमें भरा हुआ है वो हमारे कंस्ट्रेंट्स के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर सिक्योरिटी लॉक है तो। एन अकाउंट बैलेंस बिलो $25। ठीक है, एग्जांपल है, अकाउंट बैलेंस बिलो $25, अगर $25 से कम है तो वो नहीं खुल रहा है। उसको लॉक करने का, उसको खोलने के लिए उसमें चाहिए कि $50 होना चाहिए, तभी खुलेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब इन डिफ़िकल्ट टू एनफोर्स ऑन अ चेंज कंस्ट्रेंट विद द फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच। अगर आपने फाइल का प्रॉपर्टी या सेव करने का जो कंडीशन उसको चेंज कर दिया है तो कोई उसे एसेस नहीं कर पाएगा जिसके पास की अथॉरिटी नहीं होगी। हायरार्किकल मॉडल, हायरार्की मतलब किस ऊपर से नीचे, ऊपर टॉप ऑर्डर से नीचे ऑर्डर तक कैसे काम कर सकता है। इन हायरार्किकल डाटा मॉडल organizes data in a tree structure. There is a hierarchy of parent and child data segment. Parent means the main and child means the siblings. Means देखिए, this structure implies that a record can be repeating information generally in the child data segment. तो child data segment में जो रिकॉर्ड है वो सेम हो सकते हैं। Hierarchical DBMS were popularly from the लेट 1960s से काम कर रहा है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से। ठीक है, IBM के साथ। देखिए इसमें हायरार्किकल मॉडल कैसा है, पेरेंट इम्प्रूवमेंट, परमानेंट इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, फिर ये क्या हुआ, रिकन्स्ट्रक्शन को गया, मेंटेनेंस हो गया और रिहेबिलिटेशन को गया। फिर मेंटेनेंस के अंदर क्या है, रूटीन मेंटेनेंस आया, करेक्टिव मेंटेनेंस आया, परमिटिव मेंटेनेंस आया। ठीक है, देखिए परमानेंट इम्प्रूवमेंट हुआ किसी मशीन पे, एक मशीन पे परमानेंट इम्प्रूवमेंट होना था, तो उसमें क्या किया, सबसे पहले रिकन्स्ट्रक्शन को गया, मेंटेनेंस को भी किया और रिहेबिलिटेशन को किया। देखिए तीनों सेक्शन से अगर किससे काम हो पा रहा है, अगर मेंटेनेंस से हो रहा है तो मेंटेनेंस के अंदर कैसा हो रहा है, रूटीन, करेक्टिव और प्रिवेंटिव। तो ये हायरार्की ऊपर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर तक मूव किया, हायरार्किकल मॉडल। द पॉपुलरिटी ऑफ द नेटवर्क डेटा मॉडल कोइंसाइडेड विद द पॉपुलरिटी ऑफ हायरार्किकल डाटा। नेटवर्क मॉडल, देखिए दूसरा है नेटवर्क मॉडल, साथ काम करता है हायरार्किकल मॉडल के साथ, जैसा ही रहता है। सेम डेटा वेयर मोर नेचुरली मॉडल्ड विथ मोर देन वन पेरेंट पर चाइल्ड। सो द नेटवर्क मॉडल परमिटेड द मॉडलिंग ऑफ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स इन डेटा। देखिए कैसे काम करता है नेटवर्क मॉडल। यहाँ पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हुआ, फिर क्या हुआ, रिजिड और फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड प्रिवेंटिव और फ्लेक्सिबल प्रिवेंटिव। ठीक है, फिर देखिए शेल रिपेयर और जॉइंट सील, मतलब रिजिड मेंटेनेंस में क्या हुआ, रिपेयर करना पड़ेगा कि जॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, और फ्लेक्सिबल में क्या हुआ, क्रैक को किया और पैच वर्क किया। ठीक, फिर यहाँ पर जॉइंट सील में क्या किया, सिलिकॉन सीलिंग किया या एसफॉल्ट सीलेंट किया, मतलब सिलिकॉन से सील कर दिया या एसफॉल्ट से सील किया। तो ये देखिए यहाँ पर नेटवर्क मॉडल कैसे हुआ, एक के बाद एक लिंक्ड है। रिजिड मॉडल में अगर ले रहे हैं तो रिजिड में प्रिवेंटिव कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मूवमेंट कर रहे हैं, तो स्पेयर रिपेयर कर रहे हैं स्पेयर को, या जॉइंट सील कर रहे हैं। ठीक है, और फ्लेक्सिबल में कर रहे हैं तो क्रैक सील कर रहे हैं या पैचिंग कर रहे हैं। ठीक, रिलेशन मॉडल, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अ डेटाबेस बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल डेवलप्ड बाय EF कोड। ये कोड एक तरीके से रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में एक अलग से रिलेशन मॉडल कैलकुलेट बनाते हैं जिससे दोनों काम करे, आपका डेटाबेस लेके काम करे। रिलेशनल डेटाबेस अलाउज द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑपरेशन एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। जो रिलेशनल बेस्ड जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा वो क्या करेगा कि डेटा स्ट्रक्चर, स्टोरेज और जो ऑपरेशन है और जो उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं वो सबको इंटरलेट करके साथ में काम करेगा।
In such a database the data and relations between them are organized in a table. एक टेबल में बना लेते हैं, उसको कौन कौन सा किससे रिलेटेड है उसको लेके सेलेक्ट करके काम करते हैं. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशनल टेबल. वैल्यूज आर एटॉमिक, ईच रो इज यूनिक. अलग अलग रो हर कोई यूनिक होगा. कॉलम वैल्यूज आर ऑफ द सेम काइंड. जो कॉलम में वैल्यूज होंगे वो सेम हो सकती हैं. द सीक्वेंस ऑफ कॉलम इज सिग्निफिकेंट. द सीक्वेंस ऑफ रो इज सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट. ईच कॉलम हैज़ अ यूनिक नेम. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. ऑब्जेक्टिव डीबीएमएस में ऐड डेटाबेस फंक्शनैलिटी टू ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कहने का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में डेटाबेस फंक्शनैलिटी उसमें ऐड होता है जो कि प्रोग्राम लैंग्वेज को यूज़ करके काम करता है. ठीक है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मिलके कि कैसे कब प्रोग्राम में कब कौन से डेटा को लेना है और कब किसको मैच करना है. दे ब्रिंग मच मोर देन परसिस्टेंट स्टोरेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट्स. कहने का मतलब ये और ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं प्रोग्राम लैंग्वेज में काम करने से. प्रोग्राम लैंग्वेज में क्या ऑटोमेटिक अगर कोई वैल्यू है, अगर आपको बोला है कि 10 से कम नंबर तक का रेशियो लेना है तो आपका प्रोग्राम रन कर रहा है उसे 10 से कम आ रहा है तो वहाँ से ऑब्जेक्ट लेगा. अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ से नहीं लेगा. इस टाइप का. तो प्रोग्राम मॉडल में क्या होता है कि डीबीएमएस डेटा के साथ यूज़ करने से हमारा जो काम है वो ज़्यादा आसान हो जाता है. अ मेजर बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन. यूनिफिकेशन मतलब आइडेंटिकली काम करेगा. एंड डेटाबेस डेवलपमेंट इनटू अ सीमलेस डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज एनवायरनमेंट. ओके. Semi-structure model. In semi-structure model data, the information that is normally associated with a schema is contained with the data, which is sometimes called self-describing. In such database, there is no longer separation between the data and the schema, and the degree to which it is structured depend on the application. Semi-structure model में क्या होता है कि वो स्कीम के साथ काम नहीं करता है. वो अपना एक डेटा सेट बनाता है और खुद से उसको डिस्क्राइब करके उसमें काम करता है. ठीक है. आर्किटेक्ट ऑफ डीबीएमएस. देखिए आर्किटेक्ट मतलब उसका कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन डेवलपमेंट कैसे किया गया. ये सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ 1971 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा. ठीक है. और इसको बोला गया था एनसी स्पार्क. तो डीबीएमएस का आर्किटेक्चर क्या क्या है. एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल. एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ कॉन्सेप्ट की तरफ काम करके और इंटरनल इनसाइड की तरफ. देखिए कैसे काम करता है. यहाँ पर एक एक्सटर्नल व्यूअर है. ठीक है. ये बाहर से काम कर रहा है. ये दोनों बाहर काम कर रहे हैं. किसको दे रहे हैं. ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कंप्यूटर को. कंप्यूटर क्या कर रहा है. इंटरनल में जो डेटा है उससे सर्च कर रहे हैं. स्टोर डेटाबेस इससे सर्च कर रहे हैं इंटरनल सेक्शन से. ठीक है. फिर ये कंप्यूटर पे कॉन्सेप्चुअल लेवल के साथ मैच कर रहा है. फिर एक्सटर्नल लेवल को वापस जा रहा है. ठीक है. तो ये टू एंड फ्रो साइकिल है. एक्सटर्नल लेवल इज डिस्क्राइब बाय अ स्कीम एंड इज कंसिस्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप इन द एक्सटर्नल व्यू. मतलब मार्केट में जो चल रहा है, मार्केट में जो ट्रेंड्स अवेलेबल हैं, जो डिमांड्स हैं, वो एक्सटर्नल लेवल देखता है. और उसके बाद कॉन्सेप्चुअल लेवल में डीबीएमएस में क्या करते हैं. कॉन्सेप्चुअल लेवल रिप्रेजेंट्स द एंटायर डेटाबेस. और जो उसमें कॉन्सेप्ट है, जो भी नए कॉन्सेप्ट चाहिए वो एक्सटर्नल मार्केट से देख के उसको बना के कॉन्सेप्चुअल लेवल में भेज देता है. फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या करता है. इंटरनल लेवल पे चेक करता है. जो इंटरनल लेवल इंडिकेट्स द डेटा विल बी स्टोर्ड एंड डिस्क्राइब द डेटा स्ट्रक्चर. जो स्टोरेज में जो डेटा है उसे मैच करेगा कि क्या हमें चेंजेस करने हैं, क्या उसमें नए रिक्वायरमेंट्स हैं. उनको मैच करने के बाद फिर वापस वो कॉन्सेप्चुअल लेवल को देगा. फिर वो बनेगा. फिर वो एक्सटर्नल लेवल पे वापस जाएगा. कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस. हार्डवेयर कंप्यूटर चाहिए. सॉफ्टवेयर एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर चाहिए. ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. नेटवर्क होना चाहिए. एप्लीकेशन चलने वाले प्रोग्राम्स होने चाहिए. डेटा यूज्ड बाय द रिकॉग्निशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा कॉल्ड द स्कीमा. स्कीमा बोलते हैं इसको, या स्कीम भी बोल सकते हैं. ये जो डेटा है जो स्टोर करके रखते हैं हम लोग, जिसमें आपके काम के लिए, सॉफ्टवेयर के काम के लिए रखा हुआ पूरा डेटा है ना. पीपल इंक्लूड डेटाबेस डिज़ाइनर. मतलब पीपल जिसमें काम करेंगे. डेटाबेस डिज़ाइन होना चाहिए, स्टोरेज को हैंडल करना चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामर रन होना चाहिए और एंड यूज़र भी होना चाहिए. प्रोसीजर
इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स डेट शुड बी अप्लाइड, कि कैसे उसमें काम करना है, कैसे डेटा यूज़ करना है, कब वो डेटा यूज़ होगा, ये सब काम प्रोसीजर के अंडर होगा। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ DBMS, कंट्रोल रिडंडेंसी, आराम से कंट्रोल कर सकते हैं प्रोग्राम को जब कभी भी चाहें तो मार्केट के ऊपर अप डाउन होने पे। शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा को हम शेयर कर सकते हैं यहाँ से वहाँ, जो सेम डेटा में हम अपना डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा कंस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। मान लीजिए हम यहाँ से एक मैसेज पास करते हैं, अगर वर्बली होगा तो वो हो सकता है इन चैनल डिस्ट्रक्ट होने के चांसेस है मैसेज को, बट अगर डेटा लॉक्ड फॉर्म में है तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डेटा, डेटा इंटीग्रेटेड रहेगा, कहीं पर भी कोई भी इसको खोल सकता है, जो पासवर्ड जिनको मालूम होगा वो, और इसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा जब तक एक मेन अलाउ नहीं करेगा उसमें। ठीक है। इंटीग्रेशन कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ चेंज करने के लिए भी, ऐसा नहीं कि आप जो भी चाहे उसमें कुछ चेंज कर लें। डेटा सिक्योरिटी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है तो उसमें डेटा जो रहता है वो लॉक रहता है। ठीक है। रिपोर्ट राइटर्स, ऑल्सो अ रिपोर्ट कैन बी रिटन ऑन ऑल द डेटास। कंट्रोल ओवर कॉन्करेंसी, बैकअप भी रिकवरी भी कर सकते हैं, और डेटा इंडिपेंडेंट है, कोई भी यूज़ कर सकता है जिनके पास उसका पासवर्ड और अथॉरिटी होगी। डिसएडवांटेज क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो इसका कॉस्ट होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा। डेटा कन्वर्जन, डेटा कन्वर्जन करना भी कॉस्ट हाई होगा। ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए जो इसको काम कर रहा है वो, टेक्निकल स्टाफ आपको हायर करना पड़ेगा, और डेटाबेस डैमेज भी हो सकता है तो उसके लिए हम लोग को एक बैक रिकवरी या बैकअप रखना पड़ेगा। DBMS का जो लैंग्वेज है वो देखिए डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है। फॉर एग्जांपल क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, कमेंट, रीनेम। ठीक है। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, ये शॉर्ट फॉर्म लैंग्वेज है इसकी। थैंक यू। फॉर एनी क्वेश्चंस इज कैरी यू कैन पुट अ टेक्स्ट ऑन अ मेल ID or in the phone number provided. Thank you.